हमारा सामाजिक व्यवस्था में पाहन ही पुरोहित है हमारे, और पुरोहित को तो मान सम्मान देना ही चाहिए। वो आदिवासी का कस्टम को छोड़ेगा, वो आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र आरक्षण को खोएगा। सब सहमत है? एकदम सहमत है। इस युग का पीढ़ी जो है धीरे धीरे भूल रहा है, उसको फिर से हम लोग अपना जो पूर्वज का जो विरासत है, जो देन है, जो हम लोग का संस्कृति परंपरा है, उसको फिर से हम उसी धर्म संस्कृति को अपनाएंगे, तभी हम आदिवासी कहलाएंगे। सरना में बनेगा, कर्मा आखड़ा में बनेगा और जतरा स्थल में बनेगा। हिने हुने अगल बगल मानने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई मानता है तो उसके ऊपर में मारक अभियान होगा। हम तो चाहते सब आदिवासी एकजुट हुआ है और एक धर्म के माना है। बहुत अच्छा लगे, झारखंड ताकत बढ़े। अगर हम अपने समाज को खुद सम्मान नहीं देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। बिल्कुल। और चूंकि 32 जनजाति पहले में रही थी, अभी जनजातियों की संख्या 33-34 होकर बढ़ गई है, तो तमाम जनजातियों के बीच एक समन्वय भी हो, क्योंकि सबकी रीति विधि, पूजा परंपरा, पाहन का रोल है। आज पाहन सम्मेलन हो रहा है और इस पाहन सम्मेलन में पाहन को सम्मानित किया जाना बहुत बड़ा गौरवशाली पल है हमारे समाज के। कैसा लग रहा है बाबा, कैसा लगा था? अच्छा लगा था। इतना हम सोचिए रही कि यहाँ आवे ले बहुत तरह से। जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और हम लोगों को सम्मान मिलता है तो बहुत दिल से अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग समाज सेवा के रूप में भी योगदान देते हैं और अपने गांव में एक पुजारी के रूप में भी देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमके। ऐसा और देखे बनकर होते रहे आदिवासी में, समाज में बहुत बढ़िया लग रहा। हम लोग का इस मंच का यही उद्देश्य था कि सबको जानकारी होने चाहिए। हम उरांव हैं तो हमको संथाल के बारे में कुछ जानकारी मिले। ट्राइब फर्स्ट के तहत कई लोग मिलकर ये विचार आया और बहुत सुंदर विचार है। और आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ और कितने लोग आए हैं, और विशेषकर पहाड़ों को सम्मानित करने का। आदिवासियत को बचाने के लिए बहुत तरह के एनजीओ संस्था काम कर रही है, मगर ट्राइब फर्स्ट अभियान का मकसद एक ही है कि हमारे आदिवासी में जो रूढ़ी प्रथा है उसको कैसे हम जीवित रखें। पहान के बिना आदिवासी समाज अपनी रूढ़िवादी परंपरा की हमारे समाज में खुद कर सकता है। हमारे समाज है जो रीति रिवाज को जिंदा रखता है, पूजा के द्वारा और अपने गांव के लिए, राज्य के लिए खुशी की कामना करता है। लेकिन एक विशेष बावजूद आज गाँव में पहान की जो महत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है, और इसी महत्ता को जागृत करने के लिए ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत राजधानी रांची के नामकुम पंचायत के भुसुरादान में पहान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं अलग अलग गांव से, देहात से निकलकर यहाँ पर पहान और जितने भी परिवार है, कोटवार है, वो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ ग्रामीण भी आए हैं। पूरी लंबी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा भी यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ में यहाँ पर भीड़ के बीच, समाज के बीच यहाँ पर बैठने का काम किया। आप कैमरे में यहाँ पर देख सकते हैं, नजदीक से दिखाइएगा। राज्यसभा सांसद यहाँ पर आए हैं और बिल्कुल भीड़ में यहाँ पर आम जनों की तरह यहाँ पर मंच आपको इधर रखेगा। लेकिन मंच में आज पहाड़ों का दिन है, मंच में सिर्फ आपको पहाड़ दिखेंगे, लेकिन जो बड़ी चेहरे हैं वो आज भीड़ में बैठे हुए हैं। पहाड़ों को आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर लाया गया है और धीरे धीरे सबको एक एक करके यहाँ पर सम्मानित करने का काम हो रहा है। बहुत बड़ा आयोजन है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिनको जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है वो इस तरफ से निकलते जा रहे हैं, किस गांव से आए हैं और कैसा लग रहा है, सबसे बातचीत करेंगे। दादा जोहार, सम्मानित हो गया। कहाँ से आए हैं दादा और कैसा प्रोग्राम है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम सिक्का पंचायत से आए हैं। अच्छा, आइए। सिक्का पंचायत के मुखिया भी हैं। तो अपना समुदाय विशेष आज पाहन सम्मेलन हो रहा है और इस पाहन सम्मेलन में
पाहन को सम्मानित किया जाना एक बहुत बड़ा गौरवशाली पल है हमारे समाज के लिए कि आज पाहन का महत्व दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। उस महत्व को बरकरार रखने के लिए ये ट्राइब फर्स्ट का जो ये अभियान चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, पाहन को बस एक सम्मान चाहिए होता है और इस तरीके का सम्मान मिलेगा तो कहीं ना कहीं पाहन की महत्ता समाज में और बढ़ेगी और पाहन भी और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। देखिए, पाहन का एक बड़ा दायित्व है। पाहन ही पूरा समाज का एक अगुवा होता है और अपने समाज को कैसे राज व्यवस्था चले, सामाजिक व्यवस्था चले, उस पर निगरानी रहता है। उसका अनुसार पूरे समाज को चलना पड़ता है और आज के डेट में पाहन बहुत महत्वपूर्ण पद है। और पाहन हमारे लिए एक जैसे दूसरे समाज का जो पुरोहित होता है उसी तरह हमारे समाज के लिए पाहन ही हमारा पुरोहित है, धर्मगुरु है और हमारा उत्तर से बोले तो मार्गदर्शक भी है। बिल्कुल, और गांव का प्रथम व्यक्ति भी हम पाहन को ही मानते हैं। जी बिल्कुल, वो पाहन ही हमारा समाज का प्रथम व्यक्ति होता है जो समाज को दिशा और दशा तय करते हैं और हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं और इस विषय पर उन लोग समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं समाज को। मतलब समाज के लिए बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं। बाबा कौन गांव से आए हैं? बेड़ो से आए बेड़ो से आए हैं। पाहन है, क्या नाम है? रोपना पाहन। अच्छा, तो ये सम्मानित किया गया है, हाथों में गमछा है और का है बाबा इसमें? गंजी है, धोती है और गमछा है। ये सारी चीजों से कैसा लग रहा है बाबा? कैसा लगा था? अच्छा लगा तो इतना सोचिए रही कि यहाँ आवे ले बहुत तरह से हाँ। मिले नहीं बारी डे में हमने काम करी। अच्छा, कभी ऐसा बड़का मंच में तो इनके बुलाए रहे? बुलाए रहे। अच्छा, चल तो अच्छा लगा था नहीं? बहुत अच्छा। देखिए, सब पाहन के हाथों में आप इस तरीके का धोती, गमछा और गंजी देख सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबके हाथों में सम्मान है और लोग बहुत खुश हैं। चलिए निखिल, इधर बात करते हैं। कौन गांव से आए हैं? चरदे कुम्हरिया से आए हैं। अच्छा। मेरा नाम राजेंद्र मुंडा हुआ। कैसा लागत हो दादा सम्मान पाके? बहुत अच्छा लगा था दीदी, बहुत अच्छा। हम तो चाहते सब आदिवासी एकजुट हुआ है और एक धर्म के माना है। बहुत अच्छा लगे। झारखंड ताकत बढ़े, दिल एकदम सुकून, जहाँ जाओ तहाँ सीना तान के चलो। बहुत खुश है पाहन वर्ग। देखिए, पाहन बहुत पूजनीय होता है और देखिए ये सारे लोग समाज के लिए सुख की कामना करते हैं, पूरे राज्य के लिए सुख की कामना करते हैं और आज बड़ा मंच ट्राइब फर्स्ट अभियान ने इनको दिया है। तो तोहिनी के गमछा के काले नहीं लगा गला में लगा भाई। हाँ। हमारा नाम एतवा मुंडा पाहन लगा। हाँ। कहाँ से आई? नाम कोम बस्ती से आया। अच्छा, कैसा लागत है सम्मानित तो इनके? बहुत अच्छा लग रहा खान के ऐसा और देखे बनकर कहीं आते रहे ऐसा हमारे आदिवासी में समाज में बहुत बढ़िया लग रहा। बाबा जोहार, कैसा लागत है सम्मान पाई के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बगई ग्राम से टामराड़ा से आया है, हम तो ये तमड़ थाना से आया है। हाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगना चाहिए। अच्छा, कभी इस तरीके से आपको सम्मानित पहले किया गया है? बाकी आया है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए यहाँ पर आप इस तरीके इधर देख सकते हैं, एक लंबी तादाद है। पारी से हर एक गांव टोले के जो पाहन है उनको बुलाकर यहाँ पर सम्मानित करने का काम हो रहा है। दादा जोहार, ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत पाहनों को सम्मानित करने का काम हो रहा है। अच्छी पहल, पाहन लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत खुश है। ये हमारा झारखंड में आदिवासी समाज में जन्म से मृत्यु तक का पाहने ये क्रियाक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सभी देवी देवता को। सभी शादी ब्याह कान वेदी से लेकर छठी सिलन से सभी शुद्धिकरण हमारे आदिवासी समाज पाहन के द्वारा ही संपन्न होती है। तो आज ये हमारा, लेकिन धीरे धीरे गाँव में लोग अब पाहन की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। नहीं, वो नई पीढ़ी जो है अभी उसी के लिए जो भूलते जा रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पर जन जागरण और अभियान के तहत फिर से उसको जागरूक करके अपने धर्म संस्कृति के प्रति ये किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सम्मेलन किए हैं ताकि आने वाला पीढ़ी जो इस युग का पीढ़ी जो है
धीरे धीरे भूल रहा है, उसको फिर से हम लोग अपना जो पूर्वज का जो विरासत है, जो देन है, जो हम लोग का संस्कृति परंपरा है, उसको फिर से हम उसी धर्म संस्कृति को अपनाएंगे, तभी हम आदिवासी कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जोहार। पहान है कहाँ के, किस गांव के? चुटिया मचकुन टोली के हैं। अच्छा, चुटिया मचकुन टोली के हैं। कैसा लग रहा है? आज हम लोग सब आनंद में देख के बहुत खुश आकृति होके जागृत होके आदमी जुटे हुए हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और खासकर आज पहानों को एकदम मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। एकता भी होना चाहिए, जरूरी है। झारखंड में सब समाज का अगर हम लोग एकता नहीं रहेंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। सभी कोई पकड़ी बांध ले। यहाँ पर रवि मुंडा है, चटरी से आए हैं और पनभोरा है आप गांव के। चलिए चटरी मौजा के पनभोरा है, बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जब हम लोग समाज के एक खुट्टा है, पहान पनभोरा लोग, हम ही लोग अपना मौजा में पूजा पाठ करते हैं, और जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और हम लोगों को सम्मान मिलता है तो बहुत दिल से अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक समाज सेवा के रूप में भी योगदान देते हैं और अपने गांव में एक पुजारी के रूप में भी देते हैं। बिल्कुल, मतलब रविदास से हम लोग पहले भी मुलाकात किए, लेकिन पहली बार हम जान रहे हैं कि अपने गांव के पनभोरा हैं और पहान जी भी आए हैं। पहान भी है, गुड्डू पहान है, कृष्णा पहान है, वो दीपक मुंडा जी पनभोरा भी है, कोटवार है, दिनू मुंडा भी है। अच्छा। तो हम लोग सब आए। चलिए, तो प्रदीप यादव इधर बैठे हुए हैं। चलिए, हमें पूर्व विधायक मांडर की गंगोत्री बुजुर्ग दीदी मिल गई है, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, सम्मानित किया जा रहा है पहानों को, बहुत कम ऐसा स्टेज या ऐसा मंच मिलता है जहाँ पे इस तरीके से पहानों को सम्मानित किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा सामाजिक व्यवस्था में पाहन ही पुरोहित है हमारे, और पुरोहित को तो मान सम्मान देना ही चाहिए। जो गांव की विधि व्यवस्था, गांव में एक एक चीज का देख रेख पाहन ही करते हैं, और अगर उनका सम्मान नहीं हो तो अधूरा रह जाएगा। तो समाज के अंदर आज की जो बातें हैं, चूंकि हमारे जो व्यवस्था है, आदिवासी व्यवस्था में सब सरल सीधे होते हैं। कहीं दूसरा जगह जाते हैं तो उनका परिचय जो होता है, पहान का परिचय, उस ये से भी जाते हैं तो उनका मान सम्मान लोग नहीं देना चाहते। लेकिन हमारे जब दूसरे समुदाय में जाएंगे, आप पुरोहित को देखते हैं कितना मान सम्मान मिलता है, हमारे पुरोहित को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से, पाहन महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े चीजों, गांव के लिए, गांव का बनाना कुछ भी होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कर्म कांड है हमारे, आपकी व्यवस्था के अंदर होता है। इवन जो पंचायती व्यवस्था है वो भी आपके अंदर आता है। पहान लोग जो है रूढ़िवादी परंपरा को जिंदा रखे। बिल्कुल बिल्कुल, रूढ़िवादी परंपरा को वही जीवित रखे हैं। आज तो पढ़े लिखे लोग जो बाहर निकल जा रहे हैं, वो उस व्यवस्था को धीरे धीरे एक तरह से बोले तो भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं सभी को कि हमारी जो पहान की व्यवस्था है, उनकी जो बैगा है, पान है, पनभोरा है, ये जितने भी हर एक समाज में, जैसे मान लो हमारा उरांव समाज में, मुंडा समाज में, संथाली समाज में, वो समाज, जैसे मधुकर भाई जी ने कहा कि सब हमारा एक ही चलता है, वो सारा कुछ एक ही है। तो उस व्यवस्था और परंपरा को हमको जीवंत, ये जो किए हैं हमारे पास, उसको और जो बृहद ये जो हमारा मंच है, उसके माध्यम से, उस मंच के माध्यम से आज के बाद सभी जगहों पे हमारे पहान को मान सम्मान मिलेगा। और ये बहुत बड़ा एक कार्य हो रहा है, और इस संस्कृति, संस्कार और ये की रक्षा करने वाले हमारे पहान जहाँ कहीं भी खड़े होंगे तो उनका एक अलग पहचान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रितेश जी हैं। रितेश जी ट्राई फर्स्ट अभियान के संयोजक मंडली के सदस्य हैं। ये आयोजन ट्राई फर्स्ट अभियान कर रहा है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है रितेश जी? देखिए, सबसे झारखंड वासियों को बहुत जोहार करता हूँ, और ट्राई फर्स्ट अभियान के बैनर तले आज ये पहला कार्यक्रम है, पहान सम्मेलन, और ये झारखंड में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम का आगाज हुआ है, और ये कार्यक्रम जो है हम जैसे जानते हैं, हमारे हर आदिवासी जनजाति में जितने भी जनजाति है, उनका अलग अलग कस्टम है, कस्टमरी है, संस्कृति है, सभ्यता है। मगर आदिवासी समाज में आप एक चीज देखिएगा, हर समाज में जितने भी जनजाति समाज है,
उसमें हर गांव में आपको पाहन मिलेगा। और आज के समय में कहीं ना कहीं पाहन जो है गौण होता दिखाई दे रहा है। तो पाहन को हम कैसे हम उसको बचाएं, उस विषय पर हम लोग ट्राई फर्स्ट अभियान के तहत एक काम करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियत को बचाने के लिए बहुत तरह के एनजीओ संस्था काम कर रही है, मगर ट्राई फर्स्ट अभियान का मकसद एक ही है कि हमारे आदिवासी में जो रूढ़ी प्रथा है उसको कैसे हम जीवित रखें। हमारा समाज में हम सभी जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज में किसी प्रकार का कोई धर्म गुरु नहीं होता है, मगर विगत कुछ वर्षों से आप देखिएगा कि कई शरणा समिति या कई ऐसे संगठन है जो हमारे आदिवासी समाज को एक नया धर्म गुरु जैसा देने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में प्रथम व्यक्ति पुरोहित पूजा पाठ करने वाले पहला जो ये गांव को देखभाल करते हैं वो पाहन है। तो हम अपने पाहन को महत्व दें, ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अगर आप देखिएगा दूसरे समाज में जाइएगा तो हमारे आज पाहन में जो कहिएगा हमारे पाहन को जो मिलना चाहिए मान सम्मान वो नहीं मिल रहा है। अगर आप दूसरे समाज में जाइएगा, अगर हिंदू में जाइएगा पंडित है तो लोग प्रणाम पंडित जी कहते हैं। आप क्रिश्चियन समाज में जाइएगा तो वहाँ पास्टर मिले फादर मिले तो उनको हम आदर करते हैं। आप ईसाई समाज मुस्लिम समाज में जाइएगा तो जो भी उनके मौलवी साहब होते हैं हम आदर सम्मान देते हैं। मगर हमारे पाहन समाज को पाहन को गाँव के लोग जो सम्मान मिलना चाहिए मान सम्मान वो नहीं मिल रहा। तो हम लोग एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये शुरुआत किए हैं और इसको हम लोग हर गांव हर अखड़ा तक ले जाने का काम करेंगे। और हम आदिवासी समाज से यह कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि आप अपने पाहन को सम्मान दें ताकि उनको भी लगेगा कि मैं अपने गांव का पाहन हूँ। और पाहन का जो काम होता है गांव देवी देवता का देखभाल करना पूजा करना वो अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी बहुत सारे ऐसे पाहन हैं जिनका सम्मान होना अभी बाकी है और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे पाहन के साथ पहनाइन लोग भी यहाँ पर आई हुई है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बाकायदा साड़ी देके लाल पर साड़ी देके सम्मानित किया जाएगा। अभी बस एक अभिभाषण चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जितने भी पहनाइन माँ लोग हैं यहाँ पर सब लाइन में लगी हुई है, एक एक करके स्टेज में जाएगी और उनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इस अभियान के जो और संयोजक है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आरती कुजूर इस अभियान की संयोजक है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आरती कुजूर हमारे साथ है, ट्राई फर्स्ट अभियान की संयोजिका है। दीदी ये कैसा आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि पाहनों को भी एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, कहीं कमी देख रहे हैं क्या मान सम्मान में? हम लोग सब जानते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जो और उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का बगैर पाहन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जन्म है तभी पाहन और उसके बाद कह दे कि मृत्यु तक में उनका एक अहम रहता है। तो ऐसे पाहन और पाहन के साथ अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम रहती है, उनके सहयोगी रहते हैं। पाहन है वो जो पूजा करने का है, पिंडोरा है, पानी लाने का है, महतो है, सारा विधि व्यवस्था देखने का है, कोटवार है, सबको डाकने का बुलाने का है। तो ये तमाम व्यवस्था जो कि समाज को बांध के रखा था, हमारे रूढ़िवादी समाज को बांध के रखा था। कालांतर में जो देख रहे हैं हम लोग सबको अपने मन से, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि आदिवासी ही सबसे पहले रहा है, शुरुआत किया है और धर्म संस्कृति की बात आदिवासी के, उसके बाद लोग चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं उसी से हटके बटके लोग किए हैं। बीच में हम देखें चूँकि हमारा पाहन सबसे मजबूत है। जैसा हम राष्ट्र प्रथम में राष्ट्रपति देखते हैं, राज्य प्रथम में हम राज्यपाल देखते हैं, हमारा गांव का प्रथम नागरिक हमारा पाहन है। लेकिन बीच में इधर कुछ दिनों में देख रहे हैं उनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान है कम है। अगर हम अपने समाज को खुद सम्मान नहीं देंगे दूसरा कोई नहीं देगा। बिल्कुल। और चूंकि 32 जनजाति पहले में रही थी, अभी जनजातियों की संख्या 33-34 होकर बढ़ गई है। तो तमाम जनजातियों के बीच एक समन्वय भी हो, क्योंकि सबकी रीति विधि पूजा परंपरा पाहन का रोल है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, लेकिन प्रकृति की पूजा पाहन का रोल जन्म से लेकर मृत्यु सब बगैर उसके नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोग एक साथ एक जगह क्यों हम नहीं और एक साथ एकजुट होके एकजुटता के साथ अपना परिचय देंगे, ताकि जो हमारी परंपरा पूजा पद्धति को भी लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि हमारा जो आजा पुरखा बूढ़ा बूढ़ी आदि बूढ़ा महादेव उस समय से जो पूजा का पद्धति उसको हटाने का या डाइवर्ट करने का ये है। तो उस पूजा पद्धति को जब तक अगर हम नहीं जानेंगे,
हमारा समाज जो हमारा पाहन गर्व, हम गर्व करेंगे अपने पाहन पर, और वो पाहन गर्व करेगा तो हमारा जो युवा पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी भी जानेगा, तो वो हमारे पूजा पद्धति को जानेगा। क्योंकि हमारा लिखित में कहीं नहीं है, जो जानेगा वो बताएगा एक दूसरे को, तो वो एक जानने का, बताने का और हमारे समाज को मजबूत करने का, पीढ़ी को बीत गया वो पीढ़ी, अभी का वर्तमान पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी को लेके हम लोग मजबूत करें, ताकि हम अपने इन धार्मिक और सामाजिक अगुवाओं का हम सम्मान करेंगे तो हमारा समाज ये मजबूत रहेंगे, तो हमारा समाज बंधा रहेगा। हमारा समाज बंधा रहेगा तो जो लगातार क्षरण जो हो रहा है वो क्षरण पर रोक लगेगी। पहनाइन लोग को भी सम्मानित करेंगे जी, बगैर पहनाइन के, क्योंकि हमारे जो आदिवासी परंपरा में सिर्फ पाहन का नहीं होता, पाहन के साथ पहनाइन, महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। और जब भी उनको पाहन पूजा करते हैं तो उसका सारा जुगाड़ी जो करते हैं वो पहनाइन ही देते हैं, और बगैर पहनाइन का पूजा अधूरा है। तो पाहन के साथ पहनाइन भी, पनभोराइन भी, कोटवार है तो कोटवारिन भी, और महतो है तो महतो। महतो इन द सेंस कि इसमें एक हम लोग का व्यवस्था जो कि विधि व्यवस्था जितना भी जुडिशियली जो है उसको जो हम महतो जो देखते हैं वो महतो, आदिवासी में वो पद है महतो। तो इन तमाम चीजों को लेके उनके पत्नियों का भी सम्मान का बात करें, और एक चाह रहे हैं कि कैसे हम एकजुट होकर अपनी बातों को मुखर होकर अपनी बातों। चलिए, अच्छी पहल है। और यहाँ पर जब हम पाहन से बात कर रहे थे तो पाहन लोग भी काफी गदगद है, सम्मानित होके। हमारे साथ मुकेश जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मुकेश जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज पाहन, पनभोरा, पहनाइन को दिया गया है। इस अभियान के तहत क्या कहिएगा, ये आने वाले समय के में और जागरूक होंगे लोग इस चीज को लेकर? सबसे पहले तो जोहार। और चूंकि यह पहल हम ट्राइब फर्स्ट के तहत कई लोग मिलकर ये विचार आया और बहुत सुंदर विचार है, और आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ और कितने लोग आए हैं, और विशेषकर पहानों को सम्मानित करने का। आज से पहले हमको नहीं लगता है, मेरी जानकारी में, कि इस तरह से सभी पहानों को बुला के सम्मानित करने का। और चूंकि आज के डेट में, आज के दिन में इस आधुनिक दौर जो चल रही है उसमें हमारे पहानों का भी कई तरह से जो पहान होते हैं वो अपनी संस्कृति परंपरा से भी लोग कुछ शराब के नशे में, या पहान का बेटा वो भी है उससे बिछड़ते जा रहा है। जो पहान पूजा पाठ कराता तो उसका बेटा उससे अलग होते जा रहा है। तो इस तरह का पहान सम्मेलन करने का उद्देश्य यही है कि जो पहान, चूंकि वो तो वंशानुगत मिलता है, प्राप्त होता है पहानों का, तो पहान का बेटा जो पहान होगा वो शिक्षा जरूर ग्रहण करे, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति को न भूले। और इस तरह से कई पहानों का भी समस्याएं हैं, उसको भी अपना शेयर करते हैं। और कई तरह का हमारे सामाजिक व्यवस्था का जो जमीन है उसमें भी कई पहान ऐसा होता है कि व्यवस्था की जमीन को लोग बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसा मामला है, और ये हम लोग का पहल है। बहुत कुछ यहाँ मन से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस पहल को हम लोग आगे तक, गांव-गांव तक जाने का कार्य करेंगे। कम से कम आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब पहान परिवार के जो बच्चे हैं, वो आने वाली पीढ़ी इस अपनी परंपरागत पूजा पाठ को अपनाए, ये भी एक उद्देश्य है। एकदम वो अपनाए और भूले ना। चूंकि हम आज सबसे क्या है ना, इस नए दौर में, डिजिटल दौर में अपनी संस्कृति परंपरा पूजा भी होता है। आज तो हम देखते हैं कि जैसे कहीं पे हम देवी मड़ई जाते हैं, महादेव जाते हैं, सरना जाते हैं, तो पहले जल अर्पण करना है कि सिंदूर देना, ये तक पता नहीं होता है। पूजा के जो संस्कार तो भूल जाते हैं। आज हम अपने पहले से भी नाम पकड़ के रख देते हैं। नामकरण एक संस्कार है, जन्म से लेकर मृत्यु जो संस्कार होता है उसका हमारे पहानों द्वारा किया जाता है, इस तरह बताया जाता है। और सब लोग अपना अपना यहाँ जो जितना भी जनजाति है, संथाल समाज हो समाज हो, उरांव समाज हो, मुंडा समाज हो, सब अपना अपना संस्कार को बता रहे हैं कि किस तरह से करते हैं। चूंकि हम जनजाति 32-34 प्रकार के झारखंड में, और सबकी अलग अलग रीति थोड़ा सा अलग अलग है। एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं मुकेश जी कि जैसे अलग अलग जाति से आए लोग, वो है संथाल है, मुंडा है, उरांव है, सब अपनी अपनी पद्धति भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हाँ, वही चीजें हम लोग का इस मंच का यही उद्देश्य था कि सबको जानकारी होने चाहिए। हम उरांव हैं तो हमको संथाल के बारे में कुछ जानकारी मिले। संथाल का जो पहान है, जिसको हम पहान बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। संथाल का जो मेन पुजारी है वो हमको बताते हैं कि इस तरह से करना है। हो समाज से अभी पूर्व सीएम मधु कोड़ा जी आए थे, वो हो समाज में किस तरह से संस्कार अपनाए जाते हैं उसको बताएं। तो इस तरह से हमको जानने का भी मौका मिल रहा है इस मंच से। चलिए, मतलब ये मंच सिर्फ सम्मानित नहीं कर रहा है, अपने अपने अलग अलग समुदाय के रीति रिवाज और पूजा की जो परंपरा है उसे एक दूसरे को बांट भी रहा है, शेयर भी कर रहा है। हम स्टेज से आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और
चूंकि अभी खाने की भी यहाँ पर व्यवस्था है, लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए भी यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खासी भीड़ है जो यहाँ पर इस पहान महासभा में यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल मंच जो है बहुत अच्छा है, लोगों को मान सम्मान खासकर पहान तनबोरा पहनाइन को मंच देने का काम कर रहा है, सम्मानित करने का काम कर रहा है, जो राजधानी रांची में बहुत कम रूप से इस तरीके का मंच दिखाई देता है। सामाजिक अगुवाओं का दिखेगा सम्मानित करते हुए, सामाजिक अगुवाओं का कई मंच है, लेकिन पहान तनबोरा पहनाइन कोटवार इस तरीके का इनको सम्मानित करने का मंच बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए और भी यहाँ पर लंबा कार्यक्रम है और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। चलिए अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।